और इसके साथ एक कथा और आती है जहाँ पर भगवान वामन रूप लेकर के आते हैं कि कहते हैं कि राजा बलि जो था वो अपना 100वां यज्ञ पूरा करने के लिए बैठे थे और कहते हैं जिस दिन अगर राजा बलि का अगर 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो पूरे पृथ्वी का देवता कहलाया जाता, विजय प्राप्त कर लेता। तो यहाँ पर ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी और भगवान ने उसका यज्ञ पूरा ना हो इसलिए वामन रूप बनाया है। और यहाँ पर राजा बलि अपने घरवालों से कह देता है कि सदन में कोई भी जितने भी ब्राह्मण हैं सबको अपने अपने घर में दान पहुंचा दो, कोई भी मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए ना आए, और अगर भिक्षा मांगने मेरे द्वार पर आ गए तो मैं 100वां यज्ञ का अधिकारी नहीं हूं। तो इस बात का पता जब भगवान को लगा तो यहाँ पर भगवान वामन रूप लेकर के आए हैं, लंगोट बांधे हुए, हाथ में छतरी है, एक हाथ में कमंडल है और बड़ा सुंदर स्वरूप है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर राजा बलि यज्ञ करने के लिए बैठे ही थे, इतने में वामन भगवान छोटा रूप लेकर के और द्वार पर आते हैं। तो द्वारपालों ने रोका तो वामन भगवान द्वारपालों से कहने लगे, हे महाराज तुमने मुझे रोका है तो तुम जाकर के राजा बलि से कहो कि तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने वाला पंडित खड़ा है, ब्राह्मण खड़ा है, वामन खड़ा है, और जब तक तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा है तुम 100वें यज्ञ का अधिकारी नहीं हो, तुम यज्ञ नहीं कर सकते। तो वो द्वारपाल राजा के पास गया, राजा बलि को कहने लगे, तो राजा बलि एक बात तो समझ गए कि मेरे द्वार पर वामन रूप लेकर के कोई भिक्षुक आया है तो मेरा यह यज्ञ पूरा नहीं होगा। और जैसे ही भिक्षा देने के लिए राजा बलि यज्ञ से उठने लगे तो यहाँ पर शुक्राचार्य महाराज ने रोक दिया। तो शुक्राचार्य महाराज ने रोका और कहने लगे, राजन तुम उसको भिक्षा, अरे ये देवता लोग बड़े चतुर हैं, ये तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि भगवान विष्णु ही वामन रूप लेकर के तुम हमारे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। तो राजा बलि ने जब ये सुना तो राजा बलि कहने लगे, महाराज ये तो मेरा कोई पुण्य ही जागृत हो गया कि आज भगवान खुद दानी है, दानियों में भी शिरोमणि है, लेकिन फिर भी मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं उनको खाली हाथ नहीं लौटा सकता। तो यहाँ पर राजा बलि गए, एक बार तो वामन भगवान को देखा, मन ही मन में पहचान तो गए कि भगवान नारायण खुद ही हैं, चरणों मन ही मन में चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर जाकर के कहने लगे, महाराज क्या चाहिए हुक्म करो। तो वामन भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, राजन तुम अपना 100वां यज्ञ पूरा करने के लिए जा रहे हो, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जा रहे हो, और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक काम करो। बोले क्या? बोले मुझे 3 पैर भूमि दे दो। कितने पैर? 3 पैर। तो जब ये वार्तालाप, ध्यान से सुनिए, वार्तालाप दोनों में चल रही थी, वामन भगवान में और बलि में, तो बलि की बहन बाहर आई और आकर के जब वामन भगवान को देखा तो उसके मन में प्रेम उमड़ा, और प्रेम जब उमड़ा तो भगवान के मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करती है, हे महाराज ये बालक कितना सुंदर है, मेरा मन तो ऐसा करता है कि इस छोटे से बालक को मैं अपनी गोद में उठा करके मैं अपने सीने का, अपने छाती का दूध पिलाऊं। तो जब ये आवाज भगवान वामन रूप लेकर के आए, भगवान ने उसकी मन की बात को सुना और भगवान कहने लगे, ठीक है देवी तेरी ये इच्छा भी पूरी करूंगा। तो बोले ठीक है। तो यहाँ पर वामन भगवान ने जब ये कहा कि राजा मुझे 3 पैर भूमि चाहिए, तो यहाँ पर राजा बलि कहने लगे, महाराज 3 पैर भूमि, दिखने में तो आप छोटे से हो, 3 पैर भूमि लेकर के क्या करोगे? तो भगवान मन ही मन में कहने लगे, मैं दिखने में ही छोटा हूं, बाकी तू दे करके तो देख। तो यहाँ पर नख से लेकर सिर तक राजा बलि ने वामन भगवान को देखा और विचार करने लगे कि छोटा सा बालक है, 3 पैर भूमि मार, 3 पैर भूमि में कितनी भूमि होगी, कोई बात नहीं,
और वचन देने लगे तो बोले नहीं महाराज, पहले संकल्प करो। क्यों? बोले महाराज आपकी कुल की मर्यादा है, और अपने रामचरितमानस में भी बताया है कि प्राण जाहि पर वचन न जाई महाराज, इसलिए संकल्प करो तब मैं 3 पैर भूमि लूं। तो यहाँ पर राजन ने भी विचार किया, छोटा बस बच्चा है, कितनी भूमि लेगा। तो यहाँ पर कमंडल उठाया, और कमंडल उठा करके जैसे ही जल लेना चाहा तो शुक्राचार्य जी महाराज उनके गुरु थे। गुरु ने विचार किया कि वो देवता लोग छली हैं, कपटी हैं, तो हो सकता है मेरे शिष्य के साथ कोई छल करे। तो उन्होंने छोटा रूप बनाया, और कमंडल जो था ना, वो कमंडल की वो पाइप होती है ना, देखा है आपने, नली। तो वो कमंडल था, उस कमंडल में एक नली बनी हुई थी, पाइप बना हुआ था। तो यहाँ पर शुक्राचार्य जी महाराज ने छोटा रूप बनाया और उस कमंडल में जाकर के बैठ गए, और जो नली थी, जो पाइप था, उस पाइप के अंदर से एक आंख से वामन भगवान को वो देखने लगे। तो जैसे ही राजा ने वो कमंडल उठाया और जैसे उल्टा किया तो उसमें जल भरा हुआ था, लेकिन वो जल आगे नहीं आया, हथेली पर नहीं आया। और जब नहीं आया तो यहाँ वामन भगवान कहने लगे, राजन तेरा कमंडल मुझे दे दो। तो यहाँ पर वामन भगवान ने वो कमंडल लेकर के, और जो पाइप थी उस पाइप में एक आंख से देखा तो वहां पर शुक्राचार्य जी महाराज बैठे हुए थे। तो भगवान ने होशियारी किया, यहाँ पर शुक्राचार्य ने भी होशियारी किया। तो भगवान कहने लगे कोई बात नहीं। तो भगवान ने एक तृण उठाया। क्या उठाया? तृण। अब कुछ लोग जो है वो तो समझ गए कि तृण की, अब कुछ लोग हैं जो मेरा मुंह देख रहे कि तृण किसको कहते हैं मानो। तो मैं अपनी आपकी भाषा में मैं आपको समझा देती हूँ, नहीं समझ में आए तो ध्यान से सुनो। तृण कहते हैं तिनका को, तृण कहते हैं तिनका। अब तिनका क्या होता है? तृण कहते हैं तिनके को, और तिनके को कहते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा में कहा जाए तो गोजा। क्या कहते हैं? अब सबके होठों पे मुस्कान आ गई है वो। अरे हाँ, अब समझ में आयो। तृण, तिनका, और अपनी भाषा में कहा जाए तो गोजा। वो तृण लिया, वो तिनका लिया, और जिस पाइप के अंदर से शुक्राचार्य जी महाराज एक आंख से बाहर देख रहे थे ना, उसी पाइप से वो तिनका अंदर डाला, और जैसे वो तिनका अंदर डाला जोर से धक्का दिया, और जैसे जोर से धक्का दिया शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फूट गई। और जैसे एक आंख फूटी तो तुरंत वो उसका मंडल से बाहर आकर के और खड़े हो गए। उसी दिन से शुक्राचार्य जी महाराज को सिर्फ एक आंख से दिखाई देता है, क्योंकि एक आंख भगवान नारायण ने फोड़ डाली। और जो भगवान के कार्य के अंदर विक्षेप डालता है, बिजोग डालता है, रुकावट करता है, वो हमारा शुक्राचार्य से कम नहीं है। वो शुक्राचार्य है पूरा पूरा।